नाज़रीन, एक इंतहाई तशवीशनाक खबर, और वो खबर यह है कि समंदरी तूफान बाइपरजॉय ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। तूफान कराची के जनूब से महज 700 किलोमीटर दूर है और इस सिस्टम में कहा जा रहा है कि 160 किलोमीटर फी घंटा की तेज रफ्तार हवाएं इस वक्त वहां पर रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि सिस्टम के मरकज और इतराफ में 40 फीट बुलंद लहरें देखी जा रही हैं। तो इस तरह यह कहा जा रहा है कि मंगल को कराची, ठट्टा, बदीन, थरपारकर पर इसके असरात होंगे और साथ ही साथ मीरपुर खास भी इससे मुतासिर होगा और 3 रोज तक तेज हवाओं का और शदीद बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहने का इम्कान है। हिफाजती इक़दाम के तहत कराची के साहिल पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और शहर भर से बिलबोर्ड्स और साइन बोर्ड सटाने का हुक्म दे दिया गया। माहीगीरों के भी गहरे समंदर में जाने पर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि ठट्टा और बदीन में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, जिसके साथ ही इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और कहा यह जा रहा है कि अगर ये तूफान कमजोर भी पड़ता है तो इसकी शिद्दत शदीद समंदरी तूफान की होगी और इस हवाले से केटी बंदर पर 10 फीट बुलंद लहरें उठने का अंदेशा है। दूसरी जानिब हमने कल देखा कि केपी के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई अजला में भी शदीद बारिशों से बड़ी तबाही मची है। आज इन्हीं तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अपने गेस्ट पैनल का आपसे तारुफ कराता चलूँ। जनाब, इस वक्त सरदार सरफराज साहब जो कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब आपका। मोहम्मद तसव्वुर चौधरी तर्जुमान हैं पीडीएम पंजाब के, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। अब्दुल बासित साहब जो कि सेक्रेटरी रिलीफ खैबर पख्तूनख्वा हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। और सैयद सलमान शाह साहब डीजी पीडीएम सिंध, उनसे भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि इस मुमकिना जो ये समंदरी तूफान है, इससे बचने के लिए क्या हिफाजती इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। सबसे पहले सरदार सरफराज साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आपने इस तूफान को टेक्निकली जो इस कैटेगरी में रखा है वो है एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोन स्टॉर्म, ESCS। इस कैटेगरी के बारे में आप हमें बताइएगा, जिसमें गैर मामूली तेज हवाएं, भारी बारिशें, तूफानी लहरें, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंसानी जानों के ज़िया का अंदेशा है। जी सरफराज साहब, इस वक्त जो रीसेंट करंट स्टेटस है इस बिपरजॉय का, ये बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इस वक्त करंटली ये कराची से कुछ 690 किलोमीटर नीचे जनूब में मौजूद है और ठट्ठा से इसी तरह से 670 किलोमीटर फासला बनता है इसका। इसकी शिद्दत में कल गुज़श्ता 24 या 36 घंटों से मुसलसल इजाफा हुआ है और इस लिहाज से ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। इसका मतलब ये है कि इसके मरकज़ के आसपास जो 180 से 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और जाहिर है कि मरकज़ के आसपास इतनी तेज़ हवाओं के बायस बहुत ज़्यादा लहरों की ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा है। जैसे आपने बताया 35 से 40 फीट या इससे कुछ ऊपर लहरों की ऊंचाई है इसके मरकज़ के इर्द गिर्द। तो बहुत शदीद नौयत का है इस वक्त तक, लेकिन ग्रेजुअली जैसे ऊपर आएगा तो इम्कान ये है कि कल रात तक इसकी शिद्दत इसी शिद्दत के साथ नॉर्थवर्ड ट्रैवल करेगा और उसके बाद इसकी शिद्दत में ग्रेजुअली कमी आएगी। लेकिन स्टिल जब इसको अपने कोस्ट को क्रॉस करेगा 15 जून की आफ्टरनून के अराउंड किसी वक्त, तो फिर भी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की हैसियत होगी कम अज़ कम इसकी, क्योंकि ऑलरेडी इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। और जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं सी के ऊपर, सी सरफेस टेम्परेचर और ग्राउंड से लेके अपर एयर तक विंड स्ट्रक्चर होता है और अपर एयर पे जो आउटफ्लो होता है विंड्स का, एयर डाइवर्जेंस, ये चीज़ें इसको सपोर्ट कर रही हैं। उनकी गो के सपोर्ट थोड़ी सी कम हो जाएगी जैसे कोस्ट के नज़दीक आएगा, तो इसीलिए उसकी शिद्दत में कमी होगी, लेकिन स्टिल उसको वेरी सीवियर एक तरह से उसके सिवियरिटीज में मुमकिन तौर पर इससे आप चले इस बेल्ट के, जो पाकिस्तान की बेल्ट है, समुद्री बेल्ट इलाकों की, वो कौन कौन से इलाके इससे शदीद मुतासिर होने का अंदेशा है? देखिए, इसका जो पॉसिबल ट्रैक है ना वो इस वक्त तक तो नॉर्थवर्ड है बिल्कुल, और 14 जून की सुबह तक ये नॉर्थवर्ड ही इसका ट्रैक रहेगा, इस तरह से मूवमेंट इसकी रहेगी। उसके बाद फिर टिट हो जाएगा नॉर्थ ईस्टवर्ड। जो अपर एयर का विंड स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली इसको स्टीयर करता है, वो जो विंड अपर एयर की होती है 35-40 हज़ार फुट पे जो हवाएं चलती हैं, तो उनका कुछ पैटर्न इस तरह से है कि वो फिर इसको नॉर्थ ईस्टवर्ड शुमाल मशरक की जानब ड्रिफ्ट करेंगी, तो उस
रुख पर जब होगा तो उसका मतलब ये है कि इंडिया का जो इलाका है रन ऑफ कच्छ और हमारी जो साउथ ईस्टर्न सिंध की पट्टी है, यानी पाकिस्तान और इंडिया की जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर के साथ साथ एक तरह से इसका ट्रैक बनता है, जो पॉसिबल ट्रैक है इसका, अनलेस कि मजीद राइट वर्ड शिफ्ट हो जाए तो और बात है, लेकिन जो मोस्ट पॉसिबल ट्रैक है वो यही है कि जो पाकिस्तान इंडिया की जो बॉर्डर है उसके साथ साथ उस बॉर्डर के जस्ट राइट साइड से निकलेगा, क्रॉस करेगा। हम्म। तो जाहिर है कि फिर उसके नतीजे में हमारा जो ठट्ठा और सुजावल डिस्ट्रिक्ट्स की जो साइली पट्टी है वो भी उसकी लपेट में आएगी। अच्छा, व्हाट अबाउट कराची? कराची तो सेफ है, डायरेक्ट मतलब एज सच इतना हिट करने का या वो नहीं है। वो तो मैंने आपको बताया ना कि बिटवीन केटी बंदर और रन ऑफ कच्छ उस अच्छा। पट्टी के ऊपर से जो क्रॉस करेगा तो कराची में उसके असरात इतने हो सकते हैं कि 14 तारीख से ऑनवर्ड जो है डस्ट स्टॉर्म आ जाए, ओकेजनली हीटिंग भी बढ़ेगी इसकी वजह से, तो जाहिर है वो भी एक अच्छा, कहा यह जा रहा है उसका कि भी। कल कराची में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रह सकता है, बहुत ज्यादा गर्मी होगी कल कराची में। जी बिल्कुल हो सकती है, अगले 2 से 3 दिन गर्म गुजरेंगे कराची में। उसकी वजह यह है कि समुद्री हवा जो होती है ना, सी ब्रीज, वो असल में इसकी जैसे जैसे करीब आएगा तो उसके अंदर ट्रैप हो जाएगी, तो वो साहिल पर समुद्री हवा आपको नहीं मिलेगी और उसके नतीजे में मशरक या जनूब मशरक से हवा होगी। मशरक से होती है तो ज़ाहिर राजस्थान की हवा होगी, तो निस्बतन गर्म हवाएं चल सकती हैं, तो टेम्परेचर भी 40 या इससे ऊपर जा सकता है। अच्छा अच्छा, मैं जरा इसको थोड़ा सा देख रहा था, ये एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोन स्टॉर्म जो ESCS कैटेगरी आपने रखी है, जो इसकी आप बता रहे हैं, तो माजी करीब में पिछले 10-12 साल में इस नौयत के जो 3-4 वाक़यात हैं वो भी ज़रा मैं नाज़रीन के साथ शेयर करता चलूँ। 2019 में साइक्लोन फानी जो है वो आया था इसी कैटेगरी का उड़ीसा भारत में, और उसमें 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार की हवाएं, तेज़ हवाएं चली थी और भयानक तबाही उससे मची थी। फिर सुपर साइक्लोन अम्फान, ये अम्फान जो है 2020 में था, ये इसने भारत की बेल्ट को और बांग्लादेश को मुतासिर किया था और यहाँ पर 185 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं आई थी, बड़ी तबाही इससे मची थी। फिर साइक्लोन हुदहुद जो कि 2014 में आया था, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा इससे इफेक्ट हुए थे, 185 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं। और उसके बाद साइक्लोन निस्गारा जो है ये 2020 में था, इंडियन इलाका अलीबाग महाराष्ट्र, तकरीबन 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं आई थी और मुंबई समेत इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हुआ था। तो जिन तेज़ हवाओं की हम बात कर रहे हैं उससे इंफ्रास्ट्रक्चर के मुतासिर होने का, जानी माली नुकसान का अंदेशा है। जी आपने मुझसे पूछा? जी जी, आपसे ही बात कर रहा हूं मैं। जी 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 बिल्कुल अंदेशा होता है, जाहिर बात है कि 100-120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जब हवाएं होती हैं, यानी ये तो उसकी आउटर पेरिफेरी में भी इतनी हवा चल सकती है, तो उसकी जहाँ से आई ऑफ द स्टॉर्म पास होती है वहाँ तो और शिद्दत की हवाएं, यानी 120 से 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं वहाँ उस एरिया के अंदर चल सकती हैं जहाँ से इसकी आई गुजरेगी। तो उससे जाहिर है कि बहुत डैमेजेस हो सकते हैं, जितने आपके लूज स्ट्रक्चर्स हैं वो गिर सकते हैं। बिजली की जो मतलब इंस्टॉलेशन होती हैं, खंबे वंबे, अगर वो वेल अच्छी तरह से माउंटेड नहीं हो तो वो गिर सकते हैं, और बाकी जितनी भी मतलब बड़े दरख्त होते हैं उनके गिरने का खतरा होता है। अच्छा, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं सरदार सरफराज साहब, जरा मोहम्मद तसव्वुर चौधरी साहब से भी हम बात करेंगे। आप तर्जुमान हैं प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब के। तसव्वुर साहब बताइएगा, कल वहाँ पर भी बारिशें ठीक ठाक हुई क्या, कितनी कैजुअल्टीज़ वहाँ पर हुई और अब तक क्या नंबर्स क्या है वहाँ पर कैजुअल्टीज़ के हवाले से और नुकसानात के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो रात को तूफ़ान आया है, बारिश हुई है पंजाब में, पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक महफूज रहा है। उसमें मैं आपको बताता चलूं कि पंजाब में मजमूई तौर पर जो हादसात हुए हैं, जो वाक़यात हमें रिपोर्ट हुए हैं, वो मैक्सिमम जो टोटल वाक़यात हैं वो 10 रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें मुख्तलिफ हादसात में 3 बच्चियों समेत टोटल जो है हमारे पंजाब में 5 अफराद जो है वो जाँ बाक हुए हैं और 17 अफराद इसमें हमारे ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें 6 अफराद जो माइनर इंजरीज हैं जिनको, और 11 अफराद जो है वो जो है वो ज़्यादा ज़ख्मी हैं, जिनको हॉस्पिटल्स में हमने शिफ्ट किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह उनका इलाज मुआवजा जारी है जी, और 2 जानवर हमारे हलाक हुए हैं जी पूरे पंजाब में। अच्छा, अब इससे मजीद क्या हिफाजती इक़दामात कुछ लिए गए हैं पंजाब में?
जी बिल्कुल जी, पंजाब के सूबाई जो पीडीएमए का सूबाई कंट्रोल रूम है, उसके अलावा हमने डिस्ट्रिक्ट पंजाब भर के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को हाई अलर्ट रखा हुआ है और हमारे पूरे पंजाब के 4000 से ज्यादा दही रिपोर्टिंग सेंटर हैं, वहाँ पे भी हमने अमले को अलर्ट किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में इंतजामात मुकम्मल बर वक्त मुकम्मल किए गए हैं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह नुकसानात से हम बच गए। ठीक है, और जो नुकसानात हुए, जो जानी माली नुकसान हुआ है, उसके कंपनसेशन के हवाले से कुछ इकदाम किए गए हैं क्या? जी बिल्कुल, उस पर काम जारी है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब को हमने फाइल मूव कर दी है, वो हुकूमत पंजाब के पास जाएगी। हुकूमत पंजाब का जो फैसला होगा उस पर इंशाल्लाह ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद तसव्वुर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और सरदार सरफराज साहब से करेंगे एक छोटे से ब्रेक की जानिब चलना चाहेंगे। ब्रेक के बाद ये समुद्री तूफान बाइपर जॉय जो है वो किस हद तक शिद्दत इख्तियार कर सकता है और इस हवाले से कराची के अंदर, सिंध के अंदर क्या हिफाजती इक़दाम लिए गए, इनके ऊपर भी बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।